विनाशकारी जंगल आगें दक्षिणी कैलिफोर्निया में फैल रही हैं, जिससे हजारों संरचनाएं नष्ट और क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आपने तस्वीरें देखी हैं। अब तक कम से कम 16 जाने गई हैं और अधिकारियों को उम्मीद है कि यह संख्या बढ़ेगी। लेकिन आगों ने प्रथम उत्तरदाताओं पर भारी मानसिक बोझ डाला है, जो सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश में हैं। मेरे साथ हैं सुसान बैरन, प्रथम उत्तरदाताओं के लचीलापन संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक, एक गैर लाभकारी संगठन जो उन्हें और उनके परिवारों को मदद करता है। सुसान, आपको देखकर अच्छा लगा। इस बारे में बात करने के लिए धन्यवाद। हम आप जैसे नायकों की बात करते हैं जो 30 साल से अधिक समय से पहले उत्तरदाता हैं। हम सभी प्रथम उत्तरदाताओं को नायकों मानते हैं, लेकिन अक्सर नायकों के बाद क्या होगा ये नहीं सोचते। आपने 7 साल पहले लगभग 40 प्रथम उत्तरदाताओं की मदद शुरू की और अब आप पूरे देश में लगभग 12,000 तक पहुंच चुके हैं। सीमा रेखा पर काम करने वालों को किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम शायद सोच नहीं रहे हैं और संभवतः वे भी अभी नहीं सोच रहे हैं। हाँ, यह एक बहुत अच्छा सवाल है फिल। हम आपदाओं से पहले इस काम के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन आम तौर पर इससे उबरने का प्रशिक्षण नहीं देते। पारंपरिक दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक हैं। हम सक्रिय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उत्तरदाता और उनके परिवार रोजाना आने वाले तनाव और आघात से उबर सकते हैं। इसका मतलब ये आघात और तनाव है। स्पष्ट है कि आप आग से लड़ रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की आपदा से निपट रहे हैं और जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आघात है जिसे आप शायद अनुभव कर रहे हैं, यह भी नहीं समझ पाते, है ना? और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि यह असंभव हो जाए। बिल्कुल। हम जो कहावत इस्तेमाल करते हैं वह है, आप जार के अंदर से लेबल नहीं देख सकते। अक्सर पहले उत्तरदाता और उनके परिवार उस घटना के प्रभाव को उस समय पहचानते हैं, लेकिन ये उनके नर्वस सिस्टम पर क्या हो रहा है, कि उन्हें शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित किया जा रहा है, इसका अधिकांश हम लोगों को पूरी तरह से एहसास नहीं होता है, जब तक कि हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों बाद ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लक्षण प्रकट नहीं हो जाते। इसलिए हमारा लक्ष्य उन्हें इससे निपटने में मदद करना है, कभी-कभी रोकना, लेकिन पूरी तरह से तैयार करना ताकि वे उबर सकें और अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें, अपने काम में लौट सकें, अपने परिवारों के संपर्क में आ सकें, जो कि परिवार इकाई में उस प्रकार के तनाव और आघात के बाद टूटने पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और सुसान, आप ये काम कर रही हैं। आप अब लगभग 7 साल से इसे कर रही हैं। मैं जानती हूं कि लोग आपके संगठन के माध्यम से पहले उत्तरदाताओं की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, जब हम नागरिक के रूप में किसी सेवा कर्मी या सेना में किसी व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं, या हम फायर फाइटर्स से कहते हैं, मेरे घर को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। नागरिक क्या कर सकते हैं? आप नागरिकों को क्या बता सकती हैं कि वे पहले उत्तरदाताओं की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? खैर, मुझे लगता है कि आभार ही बहुत कुछ है। हम वास्तव में इस काम में इसलिए हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा करना अच्छा महसूस कराता है। ये सबसे बड़ा उपहार है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जो हम अभी कर रहे हैं, उसे समझें। हम देश भर में सम्मेलनों का आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इन पहले उत्तरदाताओं, जो इन आपदाओं के संपर्क में हैं, उन्हें बिना किसी लागत के आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। रैविंड्रम फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ फायर फाइटर्स जैसे संगठनों के साथ सहयोग करके, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो सच में इस तरह के प्रशिक्षण, शिक्षा और उपकरणों की ज़रूरत रखते हैं, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। और सुसान, मुझे जिज्ञासा है, क्या कोई विधायी कार्रवाई है जिसे आप देख रहे हैं या आपको लगता है कि इस लड़ाई में मदद के लिए आवश्यक होगी? बिल्कुल। हम विधायिका में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं, ताकि सांस्कृतिक परिवर्तन हो सके और शिक्षात्मक रूप से उम्मीदवारों को उनके करियर में प्रवेश से पहले सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, उनका नर्वस सिस्टम के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में हो रहे परिवर्तनों के बारे में सिखाया जाएगा, ताकि करियर में बार-बार आपदाओं का सामना करने से पहले शिक्षा और उपकरण प्रदान किए जा सकें। बिना असली ब्रेक के, जैसा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में देखा जा रहा है, उन्हें यह बताया जाएगा कि छोटे ब्रेक में नर्वस सिस्टम को कैसे पुनः सक्रिय करना है, क्रॉनिक स्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, लड़ाई या उड़ान की स्थिति से। हम ये अकादमियों में लागू करना चाहते हैं, इससे पहले कि वे नौकरी प्राप्त करें।
हम फायर फाइटर्स की तस्वीरें देख रहे हैं जो वास्तव में आग से लड़ रहे हैं। हम सुनामी तेज हवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आग और कलकलों को चारों ओर ले जा रही हैं। ये इंसान हैं, बहादुर इंसान हैं। वे मशीन नहीं हैं और उन्हें मदद की जरूरत होगी। इसलिए आपके संगठन के साथ आपकी सभी सहायता के लिए धन्यवाद। ड्रम और सभी फाउंडेशन के लिए भी। धन्यवाद फिल। हमें यहाँ होने देने के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा।